लियारी में इमारत गिरने की अफसोसनाक वाक़े के बाद सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाया गया। चीनी की दरामद का तरीका माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। कराची में नौब्याता दुल्हन पर बेईमाना जुल्म की लरज़ाखेज़ दास्तां। सफाक शोहर ने दुल्हन को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना डाला। शांति की शादी 15 जून को अशोक से हुई। 17 जून को तशद्दुद का वाक़या पेश आया। शांति 17 जून को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाई गई। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में नौब्याता लड़की की ज़िंदगी बचाने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। मुतासरा लड़की के अहल खाना गम से निडाल हैं। वालिदा का कहना है कि लड़की की हालत ख़राब होने पर तीसरी बार अस्पताल बदलना पड़ा। मेरी बेटी अगर मर गई तो मेरे दामाद को भी जिंदा रहने का हक नहीं। दामाद को बगदादी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे इंसाफ चाहिए। सवात के इलाके कबल की अदालत में फायरिंग। बेटी ने अदालत पेशी के लिए आई। मां को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। खातून दारुल अमान से अदालत पेशी के लिए आई थी। पुलिस ने मुलजिम बेटे रोमिल खान को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर भी शरीक थे। गवर्नर ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस एसएम अतीक शाह को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में इल्तवाज, शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार इजाज, इसाक खान और सीनियर वकील एहसन बोन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। वकील एहसन बोन ने कहा कि वो केस में इल्तवा लेने नहीं बल्कि जज साहब को देखने आए हैं कि क्या चल रहा है, जिस पर जस्टिस इजाज इसाक ने हंसते हुए जवाब दिया। आपने कहा था कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको दिखाएं। एहसन बोन ने वजाहत की कि उनका ये मतलब नहीं था। जिस पर जस्टिस ने कहा, बोन साहब आप मुझे आखिरी बार अदालत में देखने आए हैं, आपका शुक्रिया। एहसन बोन पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा और जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, जिस कमीशन ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दी थी। फेडरल शरीयत कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी के खिलाफ कानून को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त के साथ दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड और कानून की मुकम्मल दस्तखत शुदा कॉपी मुंसलिक नहीं की गई। दरखास्त गुजार एतराज़ात को दूर करके दरखास्त दोबारा दायर कर सकता है। दरखास्त शहरी शहजादा अदनान की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शादी से मुतल्लिक मौजूदा कानून कुरान और हदीस के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट में अक़लियत की मखसूस नशस्तों का केस फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है कि पहले टोटल पूरा करें फिर तकसीम करें। हमारा केस 3 दिन की मोहलत देकर इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाए। जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि हमें यह समझा दें कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता, आप किस तरह तकसीम करते हैं? आप तो सीटें मार्च 2024 में दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 22 फरवरी को 5 सीटें एलोकेट की थी। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 22 फरवरी 2024 को सीटों के एलोकेशन की तारीख थी। जिन जमातों की पोजीशन थी इनको इसके मुताबिक सीटें दी गई। वकील गौरपाल सिंह ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने 2024 में सिर्फ एक अक़लियत नशिस्त को चैलेंज किया था। पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए मुलजिम का एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बच्चे के कत्ल का मुजरिम बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुलजिम का पुलिस अफसर की तहवील में मीडिया के जरिए एतराफ़ जुर्म इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक इसका बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में न लिया जाए। ये कोई मामूली बात नहीं कि किसी रिपोर्टर को मुलजिम के इंटरव्यू के लिए रसाई दी जाए, इसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और फिर इसे अवाम में फैलाया जाए।
इस मुकदमे में मुतलका थाने के इंचार्ज और तफ्तीशी अफसर ने एक सहाफ़ी को इस बात की इजाज़त दी कि वो जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस की तहवील में मौजूद मुलजिम का इंटरव्यू करे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बयान का तरमीम शुदा हिस्सा बाद में एक निजी टीवी चैनल पर नशर किया गया। ये पहला केस नहीं है जिसमें ज़ेर हिरासत मुलजिम के साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया हो। ऐसा रवैया आम होता जा रहा है और बगैर किसी रोक टोक के जारी है, जो न सिर्फ मुलजिम बल्कि मुतासिरीन के हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। हर मुलजिम को उस वक्त तक बेगुनाह तस्वुर किया जाता है जब तक कि एक मजाज अदालत के जरिए मुनसिफाना ट्रायल से उसे मुजरिम साबित न कर दिया जाए। फैसले की कॉपी सेक्रेटरी दाखिला, इत्तलात व नशरियात, चेयरमैन पैमरा और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भिजवाने का हुक्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली क्यासराइयों में कोई हकीकत नहीं। आसिफ जरदारी मुल्क के मुंतखब सदर हैं और इनके बगैर निज़ाम का चलना मुमकिन नहीं। नैयर बुखारी का कहना था कि क्यासराइयाँ करने वाले आइन और कानून की समझ नहीं रखते और वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत भी नहीं चल सकती। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बलूचिस्तान के 22 अजला मुतासिर, 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी, जबकि 22 मकानात को नुकसान हुआ। ज़्यादा मुतासर इलाकों में अवरान, झलमक्सी, खुजदार, मूसाखेल, कला सैफुल्ला, बारखान, कोहलू, लोरालाई, योप और शिरानी के हिस्से शामिल। सरहदी जिला वाशिक में क़यामत खेज़ तबाही, खड़ी फसलें तबाह, मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश, 3 बच्चों समेत 6 अफराद सैलाबी नालों में डूबकर जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अजला मालाकंड, बोनेर, मानसेहरा और करक में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। तमाम बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोंसा पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चिनाब, चेहलम, काबुल, सवात और पंचगोड़ा में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। मंगला डैम, डेरा गाजी खान, राजनपुर और बलोचिस्तान के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर आज़म की NDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। डस्का में मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून पर मुश्तमिल गैंग ने सड़क किनारे खड़े शहरियों को गन पॉइंट पर लूट लिया। फैसल कॉलोनी का अजहर बहन और बीवी के हमरा बारिश के दौरान एक निजी कॉलेज के शेड के नीचे खड़ा था कि अचानक डाकू आ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद में थाना बलोचनी के इलाके में हसास इदारे और FIA की टीमों का साबिक चेयरमैन फेस्को मुस्लिम मखनून रहनुमा तहसीन अवान की मेडिसिन फैक्ट्री पर छापा। 70 गैर मुल्की और 30 मुल्की अफराद ज़ेर हिरासत, पूछकर शुरू। कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ ऑनलाइन स्कीमों के जरिए शहरियों से फ्रॉड में मुलविस थे। मरी के बालाई इलाकों में शदीद बारिश और धुंध छा गई। मुकामी अफराद और सयाहों के लिए हिदायत जारी। बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी। ज़िला इंतज़ामिया ने मुकामी अफराद और सयाहों से कहा है कि नदी नालों से दूर रहें, तुगयानी का खतरा है। बारिश और धुंध में गाड़ियों में फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए।